मध्य प्रदेश का कथावाचक आशुतोष चैतन्य माफी मांग लिया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद होगा पंडित मुर्दाबाद 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 होगा पंडित मुर्दाबाद 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 धर्म के दलालों को धर्म के तखतपुर में सतनामी समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाला कथावाचक जो खुद को महाराज कहते हैं आशुतोष चैतन्य, उन्होंने कहा कि अधूरे ज्ञान की वजह से मैंने ऐसा कह दिया। मुझे अधूरा जानकारी भी रही, शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूरी जानकारी ना होने के कारण से मैंने मिस्टेक बाय मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूंगा कि जो भी इस शब्द से आहत है मेरे भाई बहन, उनसे मैं क्या मूल कारण था असल में माफी मांगने का, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और देखिए कि अब उन पर भी कार्रवाई के लिए क्या मांग कर रहे हैं लोग। जी हाँ, नमस्कार। दरअसल आपको याद होगा कि बीते दिन तखतपुर में 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक एक कथा चल रही है, भागवत महापुराण की कथा, और उस व्यास पंडित के रूप में बुलाया गया है आशुतोष चैतन्य मध्य प्रदेश वाले को। इस कथा के दौरान उन्होंने सतनामी समाज को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। टिप्पणी ऐसा था कि अशोभनीय था, कहीं भी क्षम्य करने लायक नहीं था, क्योंकि नाम लेकर के, काम को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, और उन्होंने ऐसा बताया कि आपके तखतपुर में ही ऐसी घटना घटती है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आंखों से देखा हो, वहां के पड़ोसी हो। इसका क्या होगा आपके छत्तीसगढ़ में, आपके तखतपुर में कितने आपको पता है? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे आज वो सतनामी बन गए, सतनामी। अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले इसका सतनाम सिर्फ राम का है, राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग काट रहे हैं। गांव में रहने वाले पड़ोसियों को नहीं पता, लेकिन इस भाई साहब को, इस पंडित साहब को पता था कि यहाँ के भाई लोग, सतनामी लोग क्या करते हैं। और उसके बाद फिर क्या था, पूरा प्रदेश उबलने लगा और जगह जगह एफआईआर दर्ज हो गई। हम आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं आखिर उन्होंने माफी क्यों मांगी, उसके कारण क्या हो सकते हैं और लोग क्या कह रहे हैं। आप जरूर वीडियो में देखेंगे कि वो माफी मांगते समय क्या कह रहे हैं और सारा आपकी चीजें। हमें ऐसा लगा कि आशुतोष चैतन्य महाराज पर पूरा प्रदेश उबलने लगा, चाहे सतनामी समाज ही क्यों ना हो और दूसरे समाज भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भाषा, जो शब्दावली का इस्तेमाल करा था वो क्षम्य तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कि व्यासपीठ पर बैठ करके अधर्म की बातें, अशांति फैलाने की बातें, आपस में लड़ाने की बातें करना किसी भी पंडित को अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो। और वो गलती इन्होंने कर दी, इसलिए सतनामी समाज नहीं बल्कि अन्य समाज भी उस पर नाराज थे। अब क्या हुआ, क्यों माफी मांगी? तो माफी मांगने के कारण यह समझ में आ रहा है कि पूरा प्रदेश गुस्सा में है, नाराज में है। एक तरफ खुद तखतपुर के थाना घेराव कर दिए सतनामी भाइयों ने, पुलिस आनन फानन में कही या दबाव में कही और फोर्स बुलानी पड़ी उनको। केवल थाने में नहीं बुलानी पड़ी बल्कि जो कथा पंडाल है वहां पर भी बुलानी पड़ी और पूरा पुलिस बल तैनात कर दिया गया, कारण कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, क्योंकि गुस्सा ही है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि सिंधी ने सतनामी समाज को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा, और उससे बड़ी बात कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी करी थी, गाली गलौज करी थी। उससे समूचा प्रदेश उबला हुआ था, सतनामी समाज में उबाल गुस्सा थी, और वो ठंडा ही नहीं हुआ था कि दूसरा इनका ये बयान आ जाना। अब सतनामी समाज के सभी भाइयों को ये लगने लगा कि भाई कि ऐसा क्यों कि हमें ही टारगेट किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, और क्या इसे चुपचाप सहन लेना उचित है। और फिर क्या था, अलग अलग जगह अपना रोष प्रदर्शन करने लगा। तखतपुर में एफआईआर दर्ज हुई, रायपुर में आज युवा ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, पूरे थाना पहुंचे थे और लेट गए थे, हल्ला नारा लगाने लगे मुर्दाबाद की, हाँ नारा लगाने लगे कथा के होगा पंडित कह करके कथावाचक को। तो केवल रायपुर में नहीं, रायपुर, तखतपुर, खरोरा, बेमेतरा, भाटापारा, बलौदा बाजार जैसे कई अलग अलग जिलों में उस कथावाचक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने की आवेदन दी गई। अब इससे क्या हुआ, उस पर एक प्रेशर पड़ने लगा। उधर जो आयोजक थे कथावाचक के, उन्होंने कथा इसलिए कराई ताकि घर परिवार में शांति हो, क्लेश ना हो, खत्म हो,
लेकिन कथा कराते कराते वो अशांति में बदल गई, पुलिस फोर्स तैनात हो गया, क्लेश और बढ़ गया, विघ्न बढ़ गई। तो उन्होंने माहौल को समझते हुए अनहोनी ना हो इसलिए कथा रुकवा दी। अब इस सब के बीच में जगह जगह FIR होना यानी शिकायत दर्ज कराना, दूसरा नारेबाजी घेराव करना, तीसरा पुलिस फोर्स का वहां तैनात होना, इन सब को देख करके और कथा रुकवा भी देना आयोजक के द्वारा, इसीलिए मजबूरन होकर के इस पंडित को, इस महाराज को, आशुतोष चैतन्य को वीडियो जारी करके खुद से आकर के माफी मांगने लगी। और उन्होंने क्या कहा माफी में कि मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं था। वाह भाई वाह, अब तो कमाल हो गया। मीठ मीठ गब गब और करू करू थू थू। हर हर महादेव। मेरी कथा के माध्यम से विगत दिवसों जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही, शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से मैंने मिस्टेक बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूंगा कि जो भी इस शब्द से आहत है मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी जो किसी भी भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि सतनामी हमारे ही अपने अंग हैं, अपने परिवार हैं। हर हर महादेव। बोलते समय तो बड़ा अच्छा लगा आपको, और जब चारों तरफ आई समस्याएं शुरू हुई तो थू थू कर रहे थे। उस समय बड़े मजे लेके बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बड़ा विद्वान नया आ गया है। और अब क्या हुआ, पसीने छूटने लगे। बोल तो दिए हो, और क्या आपकी वीडियो जारी कर देने से, माफी मांग लेने से क्या ये अक्षम्य जो है क्षम्य हो जाएगा? अब इस तय होना है। वैसे भी छत्तीसगढ़ के लोग सबसे बढ़िया होते हैं, ये तो आप सबने सुना है, लेकिन युवाओं का मांगे है, समाज के मांगे है, सार्वजनिक माफी मांगे तो उन्होंने मांगा। अब उस पर कार्रवाई होने की बात करी, एक ऐसी कार्रवाई जिससे समूचा प्रदेश में एक संदेश जाए कि कोई भी फिर से ऐसा कुछ करता है, अपमानित करता है, तो पहले वो डर जाए, एक मिसाल पेश हो। इसलिए कार्रवाई की मांग पर आज भी अड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, पूरा युवा समाज। और उनका कहना है व्यास पंडित में बैठने के बाद याद होनी चाहिए कि आप जो कहेंगे वो न जाने कहां कितने लोगों तक पहुंचेंगे, पर आपको नहीं पता, अधूरा ज्ञान है। किसी के कहने पर आप कह रहे हैं तो आप इसका भरपाई क्या होगा ये भी समझ लेना चाहिए था। आप तो नौसिखिया हो नहीं, आप तो नए नवेले हो नहीं, फिर आप इस तरीके से बोल कैसे दिए, एक बड़ा सवाल है। ठीक है, माफी मांग लिए है, माफी मांगना भी सामान्य बात है, नैतिक शक्ति की बात है, आपने वो जाहिर करा। अब देखना होगा कि इस माफी मांगने पर शांत होते हैं लोग या फिर कार्रवाई की पूर्ण जोर से मांग करते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हो? आपका विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय सतनाम, राम राम।